इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे, डे 29। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य ऊर्जा, उनकी इस दिव्य लेखनी के दिव्य तत्व को अपनी अंतरात्मा में धारण करते हुए अब हम एक श्रेष्ठ दिव्य अच्छे माता पिता बन गए हैं। और अगर हम यूथ की एनर्जी हैं, हम संतान हैं, तो हम एक बहुत बढ़िया संतान बन गए, हम एक बहुत दिव्य इंडिविजुअल बन गए। ऐसी धारणा, ऐसी भावना, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने इस छोटे से प्रवचन को 29 ऑडियोज में डिवाइड करा दिया है। अब तक 29 पर हम आ गए, ये बहुत कृपा है। और कल के स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। अभी छोटे छोटे टूल्स एंड टिप्स शेयर करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पेरेंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं और उन पेरेंटिंग मिस्टेक्स के चक्कर में बच्चों का लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान हो जाता है। और कोई भी माता पिता जानकर ये गलतियां नहीं करता है। इट्स लाइक हमें मनोविज्ञान पता ही नहीं है, और मनोविज्ञान पता ना होने के चक्कर में इस तरह की गलतियां, इस तरह की भूलें हो जाती हैं। पर जब हमें मनोविज्ञान पता होगा तो हम अपने आप को भी संभाल पाएंगे और बच्चों को भी संभाल पाएंगे। अपने आप को संभाल लिया तो परिवार अपने आप संभल जाएगा। सारी समस्या का समाधान इस एक किताब में, इन ऑडियोज में छुपा बैठा है, अगर हम इसको अच्छे से जान लें। तो अब बात ये हो रही थी कि कब कौन कौन सी एनर्जी पे बच्चों को रिवॉर्ड देना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, सेल्फ एप्रिसिएशन क्या होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम मानव देह में है, और मानव देह में है ना, तो क्या होता है कि अच्छा लगता है कोई तारीफ करे तो। तारीफ किसको बुरी लगती है? हमें कभी किसी को तारीफ बुरी लगी आज तक? तो तारीफ अच्छी चीज है, और तारीफ हमारे हार्मोन्स को बहुत अच्छे से रिलीज करती है। एक हैप्पी हार्मोन रिलीज हो जाता है और बड़े खुश हो जाते हैं। आपने खाना बनाया और आप सबने खाना खा के कहा, वाह इतना बढ़िया, उंगली चाटने का मन कर रहा है, इतना कितना गजब का खाना बनाती हो तुम, तो अन्नपूर्णा हो, तुम तो ऐसे हो, तो कितना बढ़िया फील होता है। और बुराई किसको पसंद है? बुराई किसी को पसंद नहीं होती। आपने खाना बनाया, चुपचाप खा लिया तो भी आप एक बार बर्दाश्त कर जाओगे, लेकिन खाना बनाया और बुराई कर दी तो मन थोड़ा सा रुआसा हो जाता है। यानी हमारे इमोशनल स्विचेस तारीफ और बुराई के हाथ में है कहीं ना कहीं। अब हमारे इमोशन के स्विचेस सामने वाले की तारीफ और बुराई के हाथ में है, ये अच्छी बात है। आप सोच के देखो, हम अच्छा भला खाना बना रहे थे, हमने अच्छा बना ऑफिस की प्रेजेंटेशन बनाई, बॉस ने तारीफ कर दी तो हम पंप अप होकर ऊपर उठ गए, और बॉस ने बुराई कर दी तो हमारा मोरल डाउन हो गया और हमें दोबारा कुछ करने की शक्ति ही नहीं आ ही नहीं रही। ये अच्छी बात नहीं है। मेरी खुशियों की चाबी किसी और के पास कैसे चली गई? अब यही बच्चों के साथ हो जाता है, जाने अनजाने। अब कौन सा ऐसा टाइम है जब रिवॉर्ड देना है, कौन सा ऐसा टाइम है जब रिवॉर्ड नहीं देना, कैसे डिसाइड करें? तो पहले मोटिवेशन और अप्रिसिएशन की एनर्जी को समझ लेते हैं, तो ये निर्णय लेना हमारे लिए सरल हो जाएगा। एप्रिसिएशन कब आता है? मानव देह की जो टेंडेंसी है वो क्या है? व्हेन वी अप्रिशिएट। हम अप्रिशिएट, आपने कब किसको लास्ट अप्रिशिएट किया? आपको याद है? पहले अपने आप से पूछो, लास्ट आपने किसकी तारीफ करी थी लास्ट? आपकी मेड अच्छी लग रही है, आपने कभी उससे कहा प्यारी लग रही हो, अच्छी लगती हो? कब तारीफ करी थी लास्ट? आपकी मेड आपके लिए इतना काम करती है, कभी उससे कहा तुम इतना बढ़िया काम करते हो, मजा आ जाता है यार, तुम्हारे बिना कितना मुश्किल होगा? कभी उसको अप्रिशिएट किया? आपने लास्ट किसकी तारीफ करी और कब करी? उसके मुंह पर। कब किसको अप्रिशिएट किया, कब इसको मोटिवेट किया? शायद याद ही नहीं आएगा कि हमने कब किसकी तारीफ लास्ट करी। और क्योंकि हमें तारीफ करना आता ही नहीं, हम एप्रिसिएशन और मोटिवेशन को किसी के लिए यूज करते ही नहीं, तो हमारे पास भी लौट कर नहीं आता। एप्रिसिएशन कब मिलता है? एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ। एक हाउसवाइफ रोज नाश्ता बनाती है, बनाती ही है, ठीक है, बना रही है, बढ़िया चल रहा है रूटीन। अब आप नाश्ता बनाते हो, आपके बच्चे आते हैं, आपके परिवार वाले आते हैं, डाइनिंग टेबल पर खाते हैं बैठकर, और खाते पी के और चल देते हैं, बात खत्म हो जाती है। अब वो एक हाउसवाइफ, एक दिन सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर आया, और रोज नाश्ते में कभी उपमा बनता था, कभी पोहा बनते थे, जवे बनते थे, कभी सैंडविच बनते थे, कुछ 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 बन रहा था। एक दिन जब सारा परिवार टेबल पर आया, तो नाश्ते में एक तरफ पाव भाजी रखी है, एक तरफ छोले भटूरे रखे हैं, एक तरफ समोसे रखे हैं, एक तरफ मिठाई रखी है। तो क्या होगा? परिवार वाले एकदम से पलट कर देखकर कहेंगे, वाओ, आज कोई खास बात है क्या? यानी नाश्ता तो रोज बन रहा था, आज ऐसी क्या खास बात हो गई कि सबके मुंह से वाव निकला? मानव देह, मानव ब्रेन अप्रिशिएट कब करती है? जब एक्सपेक्टेशन एक्सीड हो जाती है, जब आप किसी की एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर जाते हैं, तो सामने से अपने आप नेचुरली तारीफ आती है। इसको अच्छे से समझ लेना, एक्सपेक्टेशन एक्सीड होने पर तारीफ आती है। आप भी किसी की तारीफ तब करते हैं जब आपने जितना सोचा हो, सामने वाले ने उससे ज्यादा कर रखा हो, तब आपको लगता है यार सोचा तो नहीं था इतना बढ़िया कर सकता है, करा तो मजेदार है, तब आपके मुंह से तारीफ निकलती है। लेकिन क्या एक मानव सबकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर सकता है? पॉसिबिलिटी है? पॉसिबल ही नहीं है सबकी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करना। और इसीलिए ये जो एनर्जी है तारीफ करने की, प्रशंसा करने की, ये लुप्त होती जा रही है। दूसरा,
कलयुग में एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है कि कोई कोशिश भी करे ना, चाहे भी कि चलो ठीक है यार, लेट मी डू माई बेस्टेस्ट, लेट मी डू माई बेस्टेस्ट, तब भी सामने वाले की अपेक्षाओं पर आप खरे नहीं उतरते तो आपको तारीफ नहीं मिलती और वहां आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो। जैसे कभी आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं या आपका कोई फॉरेनर ट्रैवलर, कोई फॉरेन से आपकी कंपनी में कोई बहुत बड़े क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट चाहिए या कुछ चाहिए, आपने पूरी जान लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी, गेस्ट आ रहे हैं, आपने पूरी शक्ति लगाकर सब कुछ किया। तो जब आप वो शक्ति लगा रहे होते हैं तब कहीं ना कहीं आपके मूल में ये बाय डिफॉल्ट होता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो रिजल्ट आएगा ही। अब क्या होता है, जो ऑफिस में प्रोजेक्ट कर रहा है उसका रिजल्ट ये होता है, वो ये सोच रहा होता है कि लीड मेरी हो जाएगी, ये डील मुझे मिल जाएगी, उसकी रिजल्ट ये होती है। घर की गृहिणी ये सोच रही होती है सब खुश होकर खाना खाएंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी है। ठीक है, अब आप इमेजिन करो आपके गेस्ट आए, अच्छे से खाना खाया, एक शब्द तारीफ का नहीं बोला। अब जब वो एक शब्द तारीफ का नहीं बोलते तो जो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज हैं उस पर डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ फीमेल्स क्या करेंगी, अरे अच्छा नहीं बना क्या, बार बार पूछेंगी, कुछ कमी है क्या, कुछ कमी है क्या, मतलब वो कुछ ऐसी हरकतें करेंगी कि सामने वाले की मुंह से तारीफ निकल जाए और वो कहे नहीं नहीं भाभी जी, बहन जी, बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना है। कुछ अपने आप में लो हो जाएंगी, कुछ कमी है क्या, ये लोग जाए फिर मैं खा के देखूं क्या है, सब लोग खाते जा रहे हैं, कोई तारीफ तो नहीं कर रहा, अंदर 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 घूमती रहेंगी और कुछ मनी मन कुंठित हो जाएंगी। कुछ भी कर लो, कितना ही कर लो, मुंह से तारीफ का एक बोल निकलता नहीं है, फूटते ही नहीं है मुंह से। तो भाई खाना बनाते हुए ये अपेक्षा थी क्यों की तारीफ करें। अब प्रेजेंटेशन है, बहुत मेहनत करी है, आपने जितनी मेहनत करी है और कंपनीज भी उतनी मेहनत कर रही हैं, जरूरी नहीं है प्रोजेक्ट आपके हिस्से आएगा, आप राइट एनर्जी से मेहनत करो, लेकिन आप एप्रिसिएशन पाने के लिए लीड क्रैक ही हो जाएगी इसलिए मेहनत कर रहे हो, तो आपका दुख आप संग संग लेकर चल रहे हो। हम अपने आप को दुखी करने के गड्ढे खुद खोदते रहते हैं। तो और दूसरा, जब तक हम दूसरों की तारीफ करना शुरू नहीं करेंगे हमें मिलेगी कैसे। झूठी तारीफ कभी किसी की नहीं करनी है, नेवर एवर। लेकिन कभी तो मानवता निभाओ। आपके घर में मौसी आती है, कभी कभी बड़ी प्यारी सी लगती है, उसको प्यार से दो बोल बोल दो। तारीफ करने का मतलब ये नहीं है तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तारीफ लगने का मतलब ये है और घर में सब कुछ ठीक है, कैसा चल रहा है, कल का दिन कैसा रहा। मीठी बात करना, संवेदनाएं दिखाना, इमोशंस को एड्रेस करना। तो क्यों, और दूसरा, परफेक्शन ढूंढना बंद कर दीजिए अपने आप से कि हम कुछ ऐसा कर पाए कि हम सबकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर जाएं, ये कभी भी नहीं हो पाए। एक्सपेक्टेशन एक्सीड करने का प्रयास करना अपने आप को दुख में डालना है, लेकिन अपने आप से जो आशा अपेक्षा रखी है उनको पूर्ण करने का प्रयास लगातार करना चाहिए। अब इसी इसी साइंस को बच्चों पर लगा, आपके बच्चे ने एक ड्राइंग बनाई, ठीक है, आपका बच्चा ड्राइंग आपके पास लेकर आया, तो आप उसकी ड्राइंग की तारीफ नहीं करेंगे, आप उसके एफर्ट्स की तारीफ करेंगे। वाओ, यू हैव पुट इन सो मच एफर्ट्स, आपके अंदर एफर्ट्स हैं, आपके अंदर ड्राइंग की कला है। अगर उसमें ड्राइंग की कला आपको दिख रही है तो आप उसके एफर्ट्स की तारीफ करेंगे। आपने 15 मिनट लगाए, आप कंसंट्रेशन के साथ बैठे, आपने 20 मिनट लगाए, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो। इसका मतलब तुम 15 मिनट किसी भी चीज को ढंग से दे दो तो तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। तो अगर उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं बनी तो उसको साफ साफ ये बताइए कि तुमने 15 मिनट इस ड्राइंग पर लगाए हैं पर इसका आउटपुट इतना बढ़िया नहीं आया, लेकिन तुम्हारे पास बैठने की शक्ति है, तुम 15 मिनट बैठ सकते हो, तो क्यों ना फैमिली के और मेंबर से रिव्यू ले ताकि बच्चे को फेलियर सीखना है। चलो इस ड्राइंग को सबके पास लेकर चलते हैं और सबसे कहते हैं कि ऑनेस्टी से मार्क्स दो, ये ड्राइंग कैसी बनी है, और सबसे नंबर लेकर आते हैं, सबसे ग्रेड्स लेकर आते हैं, ताकि हम ये समझ सके कि हमारा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। बच्चे की झूठी तारीफ मत करिए, अब उसके घर के 5 मेंबर पड़ोसियों के पास मिलजुल कर ले जाइए, उसकी आत्मता का विस्तार होगा और उस ड्राइंग पर ग्रेड लाइए और ग्रेड या नंबर लेकर आइए। बच्चे को बताइए कि बेटा एफर्ट तो बहुत अच्छे थे, आउटपुट इतना बढ़िया नहीं आया, तो लेट्स वर्क मोर। और अगर कभी आउटपुट बहुत अच्छा आ जाए, उसने कुछ काम किया, ड्राइंग केवल एक एग्जाम्पल है, बच्चे बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, आप जेन्युइनिटी से बच्चे को मोटिवेट कीजिए, लेकिन इस तरह मोटिवेट कीजिए कि बच्चा केवल तारीफ पाने के लिए काम ना करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल होता क्या है आध्यात्मिक घरों में, क्या होता है, आपने बच्चे को मंत्र सिखाया और बच्चे ने मंत्र बोलना सीख लिया। अब क्या होता है, जो गेस्ट आ रहा है आप उससे, अब आप आध्यात्मिक हैं तो आपके घर में वही तरह के लोग आते हैं, आपने उसको 5-6 तरीके के मंत्र रटवा रखे हैं, जो आता है आप कहते हैं जरा मंत्र सुनाओ, और बच्चा तोते के जैसे मंत्र बोलना शुरू कर देता है। अब क्या हो रहा है, और सामने वाला बड़ी तारीफ करता है, वाह 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 वाह, कितना मजा आ रहा है, कितना बढ़िया बच्चा, कितने अच्छे से मंत्र बोलता है, कितने अच्छे से मंत्र बोलता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब बच्चा जो मंत्र चैंट कर रहा है धीरे धीरे, वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसको मंत्र चैंट करके खुशी मिलेगी, जब कोई आएगा तो वो ऑटोमेटिकली मंत्र चैंट शुरू कर देगा, मैं सुनाऊं, क्योंकि उसको तारीफ पाने की आदत पड़ रही है।
उसको लग रहा है जब मंत्र सुनाऊंगा ना तो बड़ी तारीफ होगी, मंत्र सुनाऊंगा तो ये आंटी अंकल अप्रिशिएट करेंगे, कुछ एक तो टॉफी चॉकलेट भी दे देंगे, लालच का संस्कार डेवलप हो रहा है। द एनर्जी ऑफ चैंटिंग द मंत्र इज गोइंग रॉन्ग। वो मंत्र चैंट इसलिए कर रहा है कि तारीफ मिल रही है। अब सोचो 3 साल का बच्चा जब ऐसे मंत्र सुनाता है सबके बीच में तो उसको तारीफ मिलेगी। अब यही बच्चा 5 या 7 का हो गया और ये मंत्र सुनाएगा तो लोग कहेंगे क्या है ये, पीछे पड़ जाता है आके मंत्र सुनाने के, मंत्र सुनाने के। अरे बेटा पिछली बार आए थे तब भी तुम्हारा मंत्र सुना था, अब फिर से तुम्हारे मंत्र सुने, क्योंकि सुनने वाले को इंटरेस्ट नहीं आ रहा। 3 साल का बच्चा तोतली आवाज में बोलता है तो मजा आता है। अब ये बच्चा सोच रहा है कि मैं तो 3 में सुनाता था तब ये अंकल मेरी इतनी तारीफ करते थे, 4 में सुनाया तब भी इन्होंने मेरी इतनी तारीफ करी, अब मैं जब 5-6 साल का हो गया हूँ और जब भी ये आते हैं मैं सोचता हूँ इन्हें मंत्र सुनाऊं तो ये मुझे झिड़की दे देते हैं, ये मेरे से कन्नी काटते हैं, चक्कर क्या है। और वो डिमोरलाइज हो जाता है, उसका मंत्र से विश्वास उठ जाता है। आप बच्चे को हर काम करने की राइट एनर्जी बताइए, उसको शुरू से बताइए कि बेटा आप जो भी काम करें, बच्चे आप जो भी काम करो उसको लोगों की तारीफ पाने के लिए मत करो, अपने सुकून के लिए करो, अपने आंतरिक आनंद के लिए करो, अपने मन के आनंद के लिए करो। जब आप उस काम को पूरे दिल से राइट एनर्जी से करोगे, हैप्पीनेस के साथ करोगे तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन, आउटसाइड मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आएगा। बट किसी भी काम को अगर हमें लंबे समय तक करना हो बेटा तो इनसाइड मोटिवेशन काम करता है। आउटसाइड मोटिवेशन अगर हमारे कर्म का आधार बन जाएगा, ये बड़ों पर भी एप्लीकेबल है, किसी भी कर्म का आधार अगर आउटसाइड मोटिवेशन बनता है तो वो कर्म केवल तब तक चलता है जब तक आउटसाइड मोटिवेशन मिलता रहता है। द मोमेंट आउटसाइड मोटिवेशन मिलना बंद हो जाता है हमारा कर्म करने का एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के सामने चैनल पर इतने रोज वीडियो आते हैं, अगर ये वीडियो मैं केवल आउटसाइड मोटिवेशन के आधार पर बनाती या इस स्वाध्याय को केवल आउटसाइड मोटिवेशन के आधार पर करती तो यकीन मानो 1200-1500 चैनल पर वीडियोस हैं और अभी अभी की डेट में केवल 2000 सब्सक्राइबर है, मोटिवेशन है कहाँ। अगर मेरा मोटिवेशन केवल आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब होता तो ये काम बहुत पहले बंद हो गया होता, शुरू के 6 महीने चलकर बंद हो जाता। लेकिन मेरा इनसाइड मोटिवेशन मेरा गुरु है, इनसाइड मोटिवेशन वंदने माता जी का प्रेम है, इनसाइड मोटिवेशन ऐसा है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, वो अनंत है, अनंत है। और क्योंकि काम इनसाइड मोटिवेशन से हो रहा है तो ये अनंत तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक ईश्वर चाहेंगे, क्योंकि मोटिवेशन एनर्जी ईश्वर है। तो हम किसी भी काम को कर रहे हैं हमें इनसाइड मोटिवेशन को अपनी शक्ति बनानी है कि बाहर से कोई भी अप्रिशिएट ना करे, बाहर से कोई भी प्रशंसा ना हो, लेकिन हम श्योर हो कि काम की इंटेंशन ठीक है, काम का आउटपुट मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेरे परिवार को कंट्रीब्यूट कर रहा है, समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, देश को कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर दृष्टि से उचित है, न्याय संगत है, तो मुझे वो काम लंबे समय करना है। पर हमको अपने अंदर का इनसाइड मोटिवेशन फैक्टर ढूंढना होगा। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड कम नहीं है, ये जो साथी साथ चल रहे हैं, ये जो 2000, 2500, 5000 साथी साथ हैं, या आने वाले समय में तो 50,000 भी होंगे, आप सबके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड है। लेकिन जब आप कोई यात्रा शुरू करते हो ना तो आपका उद्देश्य उचित होना चाहिए। जैसे द मोमेंट ये स्वाध्याय का चैनल स्टार्ट हुआ तो इसकी जो इंटेंशंस थी वो हमेशा क्लियर थी दैट ये लोकेशना के लिए नहीं है, सब्सक्रिप्शन मिलेंगे इसके लिए नहीं है, लाइक सब्सक्राइब मिलेंगे इसके लिए नहीं है, कमेंट्स मिलेंगे इसके लिए नहीं है, ये स्व का अध्ययन है, ये आत्मिक यात्रा है, इसमें किसी को लाभ हुआ तो ईश्वर की इच्छा। ये बिल्कुल क्लियर इंटेंशन थी और इसी से चल रहे हैं। और क्योंकि इस इंटेंशन से चल रहे हैं तो आप लोगों को वो इंटेंशन टच करती है और इसलिए दिन पर दिन लाइक सब्सक्राइब और बढ़ते जा रहे हैं और दिन पर दिन ऐसे साथी मिलते जा रहे हैं जो इन वीडियोस को और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये ऑटोमेटिक हो रहा है। और अब तो हम उस स्थिति पर भी आ गए कि अगर आपको इन पेरेंटिंग ऑडियोस ने कुछ दिया है और आपको लगता है कि आपके पेरेंटिंग कॉन्शियसनेस में चेंज आ गया, आपको लगता है कि आपके पेरेंटिंग स्टाइल में चेंज आ गया, तो अपने तक क्यों रखना है भाई, बांट दो ना। और अगर इस देह के, इस चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएंगे तो आपको खुशी तो होगी ना। अगर आपको वहां खुशी नहीं हो रही और आपकी एनर्जी कुछ ऊपर नीचे हो रही है कि यार इसके इतने सब्सक्रिप्शन कैसे आ गए, तो फिर काम अपने ऊपर करना पड़ेगा ना आपको। आपकी खुशी क्यों है, आपकी खुशी ऊपर नीचे क्यों हुई। आपको तो आनंद अनुभव होना चाहिए कि ईश्वर का काम हो रहा है, भगवान का काम हो रहा है, नेक काम हो रहा है। ऐसी कोई बात कभी हम नहीं करते हैं जिसमें किसी का दिल दुखे, ऐसी कोई बात कभी नहीं करते हैं जो अंदर से मोटिवेशन सा न मिले, जो ईश्वरीय प्रेरणा से ना हो। प्रयास रहता है कि वही वही भावनाएं, वही एग्जाम्पल्स साझा किए जाए जिन्होंने खुद में परिवर्तन लाया। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की उन्हीं लर्निंग्स को या देवियों, संतों की, ऋषियों की किताबों की उन्हीं बातों को कहने का प्रयास किया जाता है जिन्हें खुद जिया गया है। और भाव एक ही है, स्व का अध्ययन। और इस स्व के अध्ययन में अगर किसी और का निर्माण हो जाता है तो इससे बढ़िया बात क्या है। तो हमको बच्चों को बहुत अलर्टली चलाना है, अलर्टली समझाना है। उसके लिए अब हमको क्या करना है, हम जब भी कोई काम करें हम चेक करें कि हम इस काम को कर रहे हैं
इस काम के पीछे हमारी एनर्जी क्या है। हम कहीं लोकेशना के भाव से तो नहीं कर रहे, हम कहीं नेम एंड फेम की ऊर्जा से तो नहीं कर रहे, हम कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे, हम करेंगे लोग तारीफ करेंगे तो हमारे को मजे आ जाएंगे और हम उस मजे के साथ जिएंगे, हम इसलिए तो नहीं कर रहे। लोगों की तारीफ पाने के लिए काम मत करो। फूल खिलेगा ना तो खुशबू फैलेगी, वो खुशबू स्वतः फैलेगी। लेकिन अगर फूल इसलिए खिले कि मुझे खुशबू फैलानी है, तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी, वो फूल कभी खिल ही नहीं पाएगा ढंग से। फूल का कर्म है खिलना, खुशबू भगवान देखेगा। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें खुशबू नहीं होती, लेकिन वो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, तो वो अपनी एक एनर्जी फेंकते हैं ना, ड्रॉप करते हैं। दिया जलेगा तो प्रकाश होगा ही होगा, लेकिन दिया इसलिए जगे कि मुझे प्रकाश फैलाना है, तो उसकी इंटेंशन गड़बड़ हो गई। तो अपने भीतर के फूल को खिलने दीजिए, अपने बच्चों के भीतर के पुष्प को खिलने दीजिए, इसलिए खिलने दीजिए कि वो खिलने के लिए बना है। और वो पुष्प जैसे 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 बड़ा होगा, उसकी खुशबू अपने आप चारों तरफ फैलती चली जाएगी। कहाँ तक फैलेगी इसके बारे में ना आपको सोचने की जरूरत है ना उसको, वो ईश्वर सोचेंगे। जैसे श्री प्रिया काउंसलिंग एक फूल के जैसे, गुरुदेव के एक फूल के जैसे खिल रहा है, तो इसकी खुशबू फैल रही है और ये अनंत तक फैलेगी। और आप ही लोगों के माध्यम से, आप ही लोगों के कारण फैलेगी, क्योंकि आप ही लोग पसंद कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो आप साथ देते जा रहे हो, और जब आपको अच्छा लग रहा है, आप साथ दे रहे हो, तो आप और 100 लोगों को बताओगे ना, आप और 100-500 लोगों को बताओगे ना कि यार यहाँ पर जो हम सुनते हैं उससे हमें कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो फूल खिल रहा है, खुशबू आप फैला रहे हो, कुछ करना नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन ये अपेक्षा और आशा नहीं है कि आप फैलाओ, प्रार्थना और याचना है। याचना इसलिए क्योंकि मेरा गुरु मुझसे याचना कर लेता है, इसलिए याचना। प्रार्थना और याचना है, अगर आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आपके जीवन में प्रकाश आ रहा है, आपके जीवन में सुगंध आ रही है, आपका जीवन सुरभित हो रहा है, तो फिर इसको फैलाने में क्या जाता है। माता जी तो हर बुक के पहले पेज पर ही हमें लिख कर देती हैं कि ज्ञान का, प्रेम का ये प्रकाश जन जन तक फैला दीजिए, ताकि सबका जीवन आलोकित और प्रकाशित होता रहे। तो बस यही एक भावना, यही एक विचारना, और आज की बात गुरु चरणों में अर्पित, समर्पित। आप सभी की दिव्य शक्ति को, आप सभी के भीतर के उस दिव्य तत्व को नमन प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। जय हिंद, जय भारत।